मैं कहूँगा आज जिसके दिन है, जिसका योग मनाया जाता है, मैं इनके बारे में एक चीज़ आपको कहूँगा। अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी जेल में थे। रात तक मौलाना रात तक देर रात तक पढ़ाई किया करते थे। तो जेल का रखवाला देखता है, मौलाना शायद लाइट बंद करने भूले होंगे। वो आता है, देखता मौलाना कुछ पढ़ रहे, कल मौलाना आप सो जाओ, बहुत देर हुई। उसके बाद देखता है कि घंटा और 1.5 घंटा हुआ, मौलाना लाइट बंद नहीं कर रहे। शायद वो समझता है शायद लाइट बंद करने भूल गए होंगे। तो उनसे आके कहता है कि मौलाना गांधी जी सोए, मौलाना ये नेहरू जी सोए, सब सोए, आप भी सो जाओ। तो क्या कहते हैं, उनकी कौम जागे इसलिए वो सो रहे, मेरी कौम अभी सोई है इसलिए मैं जाग रहा हूँ। ये उनकी। अब मुसलमान को चाहिए कि अब बहुत हो गया सोना, अब जाग जाओ, अपने बच्चों को तालीम दो और 10 साल तक सुलह हुदैबिया पर अमल करो। 10 साल तक आप फितना ये सब भूल जाओ और अपने बच्चों के तालीम और अपनी तिजारत की तरफ देखा करो बस। इसमें दो राय नहीं है कि अइम्मा किराम की तनख्वाहें बहुत कम हैं और ये एक बड़ा मसला है, लेकिन इस मसले का हल इतना आसान नहीं है। इस मसले के हल के लिए पूरी कौम को एकजुट होकर बैठना होगा। ये सिर्फ आप 2-4 ट्रस्टियों से कहकर या जो किसी को जिम्मेदार बनाकर नहीं काम चला सकते। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब हर जगह के मस्जिद के लोग और मुसल्लियान सब बैठें और बैठ करके इस पर गौर करें और अइम्मा की तनख्वाहों के ताल्लुक़ से किस तरह से हम जो है उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर अइम्मा की एक तरफ तो हम चाहते हैं कि अइम्मा की तनख्वाहें कम देते हैं, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि अइम्मा वो रोल अदा करें जो एक इमाम को अदा करना चाहिए। पहले उनकी माशियात को दुरुस्त होना चाहिए, उनके माली हालात दुरुस्त हों, फिर उसके बाद हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं किसी किस्म का वो ऐसा काम ना करे जो मतलब कहना चाहिए कि बाई से दाग हो या कुछ भी हो। आज मुझे जो उलेमा बोर्ड ने आज ये प्रोग्राम के लिए बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ और मुझे कुछ बोलने का भी मौका दिया। तो उसमें मैंने 2-3 चीज़ें उनसे शेयर करी। जो बच्चे लोग में जो आज की जो पीढ़ी है उसमें जो ड्रग्स का जो लेने का और बेचने का जो प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, तो मैंने उसके बारे में उनको बताया। मस्जिदों में और जहाँ भी एजुकेशन हब है यहाँ पर जो है इसकी अवेयरनेस बढ़ना चाहिए और ये चीज़ों से रोकना चाहिए बच्चे लोग को, जिससे बच्चे जो खोखले हो रहे और पेरेंट्स को भी तकलीफ हो रही, ये चीज़ एक बताई मैंने। और दूसरा जो है मस्जिदों के बाहर और जहाँ भी दरगाह के बाहर जो है बाकी जगह पे जो बेगर्स बैठते हैं, इससे क्राइम रेट जो बढ़ रहा है और सही जगह पे जो ज़रूरतमंद लोग को जो पैसा पहुँचना चाहिए उन्हें पहुँच रहा है। इसलिए मैंने उनको बताया कि उसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। इमाम साहब लोगों ने मस्जिदों के बाहर जो है नमाज के साथ साथ इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं, उस बारे में तो मेरे ख्याल बहुत स्ट्रांग है। क्या जो मस्जिदों के इमाम हैं उनकी सैलरी बहुत कम है, उनको जो फैसिलिटीज़ रहने के लिए मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह का जो माहौल मिलना चाहिए उनको नमाज़ पढ़ाने के लिए वो तो मिल जाता है, लेकिन उसके लिए एक हेल्दी और वेल्दी भी थोड़ा सा मिलना चाहिए, वो नहीं है इमाम साहब के लिए। तो मैंने यहाँ पर बोला है, रिक्वेस्ट किया है, जैसे कोई गैजेट निकलता वैसा एक कंपलसरी बनाई है और इमाम साहब की जो सैलरी है वो बढ़ना ही चाहिए और उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनकी फैमिली की तरफ और उनकी तरफ।